हम सभी अपने जीवन में परफेक्ट दिखना चाहते हैं। दुनिया भी तो उसी का वेलकम करती है जिनका रुतबा अच्छा हो। ऐसे लोगों से लोग एसोसिएट करना चाहते हैं जिनके जीवन में कोई कमी ना दिखाई दे। परंतु क्या ऐसा संभव है? क्या तिरस्कृत लोगों के लिए ऐसे लोग जो बड़ा नाम नहीं कमा पाते, क्या उनके लिए कोई जगह है नहीं? शायद ऐसा ही लगता है, क्योंकि लोग उनके आजू बाजू भी आना नहीं चाहते। प्रियो, परमेश्वर हमें स्वीकार करते हैं जिस रूप में परमेश्वर ने हमें बनाया है। क्या खुदा का कलाम इस बारे में हमें बताना चाहता है कुछ? आइए वचन से देखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर ऐना का सलाम। प्रियो, सामरिया एक ऐसी जाति थी जो यहूदी समाज में होते हुए भी एक बहिष्कृत जाति थी। यहूदी लोग उनसे किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने दुनिया से समझौता करके ऐसी ऐसी बातों को अपने जीवन में सम्मिलित कर लिया था जो परमेश्वर के विरोध में जाती थी। और यहूदी लोग जो थे बड़े रुतबे वाले लोग थे, वो बड़े सख्त थे नियमों के लिए, व्यवस्था के लिए, और उन्हें समझौता पसंद नहीं था। सामरिया लोग ने काफी चीजें अपने अंदर समाहित कर ली थी, यहाँ तक कि उनकी आराधना का तरीका भी फर्क हो गया था। मिला जुला जीवन उनका था, और यहूदी लोग इतना उनसे घृणा करते थे कि सामरिया जो शॉर्ट रास्ता था गलील पहुंचने का, वो सामरिया के द्वारा ना जाकर लंबा रास्ता यानी कि यरदन नदी के द्वारा जाना पसंद करते थे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे वो उनकी शक्ल देखें। ऐसे ही समय में यीशु मसीह जो थे, उन्होंने गलील को जाना चुना, और लेकिन फर्क ये था कि वो यरदन नदी से ना होके सामरिया के रास्ते से गलील को जा रहे थे। थक गए, टायर्ड हुए, एग्जॉस्ट हो गए गर्मी में, और वो एक कुएं के पास जाके बैठ गए। और तभी उन्हें वहां पर एक स्त्री आती हुई दिखाई दी जो शायद पानी भरने के लिए वहां पर आई थी। यीशु मसीह थके हुए थे और उन्होंने उस स्त्री से बोला, मुझे पानी पिला। ये स्त्री हड़बड़ा गई, क्योंकि यहूदी लोग सामरी के लोगों से किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करते थे। और यीशु मसीह ने जब उससे बोला मुझे पानी दे, तो उसने एक सवाल दागा, यदि तू जानता कि मैं कौन हूँ तो तू मुझसे पानी नहीं मांगता। क्या तू यहूदी नहीं है? क्या तुझे पता नहीं है तुम लोग हमारे साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते? और यीशु मसीह ने उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने उसको बताया कि तू कौन है। उसका परिचय यीशु मसीह ने उसको दिया, मैं जानता हूँ तू कौन है। तू 5 पति कर चुकी है, और जो छठा तेरे साथ है वो भी तेरा नहीं है। दिस वुमन वॉज सरप्राइज्ड। एक बहुत ही बड़ा धक्का था उसके लिए। उसके बारे में इतना कोई जानने वाला कैसे हो सकता है, वो भी यहूदी समाज का। सामरिया में तो वो बदनाम थी प्रियो, एक ऐसी जाति जो बहिष्कृत थी, और उसके बीच में वो स्त्री जिसके पास आना कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो 5 पति कर चुकी थी और अब छठे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में बगैर शादी के रह रही थी। यीशु मसीह ने उसको देखा और वो समझ गई कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, और उसने बोला, हाँ मुझे पता है मसीहा आएगा। और यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, मैं वही हूँ। क्या मतलब था यीशु मसीह का ये कहने का, मैं वही हूँ? प्रियो, यीशु मसीह उसको बताना चाहते थे, मैं वही हूँ जो तुझे जानता हूँ, जो तुझे समझता हूँ। 5 पति करने के बाद भी वो स्त्री रह रही है किसी के साथ। इसका कारण क्या हो सकता था? शायद उसे एक ऐसे प्यार की तलाश थी जो उसे रिश्तों में मिला ही नहीं। लोग उसे स्वीकार ही नहीं करते, और भी ज्यादा बदनाम और बदनाम और बदनाम वो होती जाती है। लोग उसके साथ सरोकार ही नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि वो अपशगुनी थी। उसका छाया भी लोग पसंद नहीं करते थे, इसीलिए तो वो भरी दोपहर में पानी भरने आ रही थी अकेले अकेले। कितना मुश्किल होगा उसके लिए। और प्रियो, यीशु मसीह ने उसको एक दिशा दिखाई। ये स्त्री को ज्ञान बहुत था, उसे मालूम था कि उसके जीवन को कौन बदल सकता है। दुनिया के लोग तो बदल नहीं पाए, लेकिन उसको मालूम था मसीहा आएगा और लोगों के जीवन को बदलने की सामर्थ्य उसमें है। और उसने चहकते हुए कहा, मैं जानती हूँ मसीहा आएगा। यीशु मसीह ने भी शुभ संदेश उनको दिया, मैं वही हूँ। प्रियो, वो 1 मिनट टिकी नहीं वहां पर, वो भागी वहां से। किस लिए? जो स्त्री किसी का सामना नहीं करना चाहती थी, भरी दोपहर में वो वापस भागी गांव वालों के बीच में। अब जो लोगों ने उसको कहा था, तू तिरस्कृत है, तू बहिष्कृत है, तू अपशगुन है, तेरा कोई वजूद नहीं है, आई डोंट वॉन्ट टू लुक एट यू एनी मोर, इस प्रकार की बातें हमेशा उसको सुनाई देती थी। अब इन चीजों का कोई वजूद नहीं रहा। शी फॉरगॉट हु शी वॉज, बट शी रिमेम्बर्ड हु जीसस वॉज। और वो भागती है, पता नहीं कैसे प्रचार किया, कहाँ भागी, क्या किया, किस अंदाज में उसने बात बोली कि पूरा का पूरा गांव जो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, आज भाग के उसके पीछे पीछे यीशु मसीह से मिलने चले आया।
ना केवल उसका जीवन लेकिन संपूर्ण उस गांव का जीवन जहां वो रहती थी बदल गया, क्योंकि इस स्त्री को पता चल गया था यीशु मसीह कौन है। मैं आपको एक आशा देना चाहती हूँ प्रियो, प्रभु के कलाम से। यदि आपको लगता है आपका जीवन खत्म है, कोई आपको समझ नहीं रहा, आप बहिष्कृत हैं, आपके तमाम काम करने के बावजूद भी लोग आपको स्वीकार नहीं कर रहे, जानिए यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, मैं वही हूँ जो तेरे जीवन को नई दिशा दे सकता हूँ। भूल जा कि तू कौन है, याद रख कि मैं कौन हूँ। और जब उस स्त्री ने याद रखा तो पूरे गांव का जीवन बदल गया। प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत आज से आपको आशीष दे।